जिंदगी में खुशियाँ मिले तो मिठाई समझ के चख लेना और गम मिले तो दवाई समझ के खा लेना। आज आपको एक बहुत छोटी सी एक मार्मिक कहानी सुनाती हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को छू जाएगी। एक दिन शाम को एक वृद्ध थे जो कि बस से वापस आ रहे थे। उनका पर्स उस बस में गिर गया। जब वो घर पे पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा कि उसमें उनका पर्स नहीं है। उनको उस पर्स से बहुत लगाव था। चूंकि उस पर्स में कोई आईडी भी नहीं थी कि वो चाहते कि किसी को मिले तो वो उन तक पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने घर पे सारा सामान रखा और वो तुरंत ही बस स्टैंड की तरफ वापस चल पड़े कि शायद वहां उन्हें उनका पर्स मिल जाए। सौभाग्य से वो बस वहीं खड़ी थी, सबको छोड़ के आई थी, जिसमें उनका पर्स उनको ऐसा लग रहा था कि गिरा है। तो उन्होंने अंदर जाके कंडक्टर से पूछा, भैया आपको इसमें कोई पर्स मिला है क्या? तो उसने कहा हाँ मिला तो है, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि ये आपका ही पर्स है? तो बोले ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें मेरी कोई आईडी नहीं है, लेकिन उस पर्स के अंदर एक भगवान की फोटो है। मैं आपको इस भगवान की फोटो रखने के पीछे की पूरी कहानी बता सकता हूँ। उसने कहा सुनाओ। उन्होंने बताना शुरू किया, ये जो पर्स है ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, इसलिए मुझे इससे बहुत लगाव है। उस समय मैं छोटा सा था, मैं बहुत ही सुंदर था और मुझे अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड था। मैंने फोटो खिंचवा के अपनी एक सुंदर सी फोटो उस पर्स में रख ली और हमेशा उसको अपने जेब में डाले हुए घूमता रहता था। मैं जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे जीवन में प्यार ने प्रवेश किया और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। बाद में वो मेरी जीवन संगिनी बन गई और वो मैंने उसकी फोटो भी उसी पर्स में रख ली। मैं रोज वो पर्स खोलता, उसमें फोटो देखता कि अब उसमें 2 फोटो हो गई थी। धीमे धीमे हमारे बच्चे हुए, हमारा परिवार बहुत सुखी हो गया और मैं बहुत खुश था। अपने बच्चों की फोटो भी मैंने उसी में डाल ली, लेकिन वक्त पंख लगा के उड़ रहा था। धीमे धीमे वक्त गुजरता गया, परिस्थितियां बदलती गईं। आज मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, मुझसे दूर रहते हैं। मैं उनसे मिलने जाता हूँ, उनके बच्चों को खिलौने देने जाता हूँ। वो मुझसे कहते हैं पापा किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं आपके पास भिजवा दूंगा। कोई परेशानी हो तो फोन करिएगा, पैसे चाहिए हो तो आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। जब मुझे उनके बच्चों से मिलना होता है तो मैं फोन करके जाता हूँ कि बच्चों के पढ़ाई का समय तो नहीं, कुछ उनके बीच होमवर्क का समय तो नहीं। जो थोड़ा सा 1 घंटे का समय होता है उतने में मुझे इजाजत होती है कि मैं उनसे मिल सकता हूँ। आज मैं उन बच्चों को खिलौने दे के ही लौट रहा था। अब पत्नी भी हमारे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। इतना सब गुजरने के बाद मैंने उस पर्स से सारी फोटो हटा दी और भगवान की फोटो रख ली, क्योंकि हर परिस्थिति में मेरे साथ सिर्फ भगवान ही था। आज भी भगवान ही मेरा साथ दे रहा। बिल्कुल सच है, हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। जीवन है तो सुख कम और दुख ज्यादा आएंगे, लेकिन यदि ऊपर वाला हमारे साथ है, आप उसे किसी भी नाम से जाने, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो कुछ भी आप कहते हैं, आप अगर उसे जिस रूप में भी याद करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि वो आपके साथ है। हर परिस्थिति में, दुख में ढांढस बंधाने के लिए, खुश में आपको खुश करने के लिए, हर परिस्थिति में वो आपके साथ रहता है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, भगवान को हमेशा अपने पास रखिए। आप देखेंगे आपको जीवन जीने की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। मैं फिर मिलूंगी एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।